I hope you all are doing well and enjoying the lectures. So today I'll discuss another lesson with you named as Long Walk to Freedom. As all of you know that our syllabus has been divided into 4 sections. So I have taken a lesson from prose section today. So I'll discuss the lesson with you. First of all, I'll narrate the summary of the lesson in front of you. तो ठीक है बेटा, आज मैं आपके सामने इस लेसन की समरी नरेट करूंगी और आपको पता है कि लेसन की समरी कितनी जरूरी होती है, क्योंकि इसी में से आपका एक कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन फॉर 6 मार्क्स वो भी आप कर सकते हो. तो लेट अस स्टार्ट द लेसन. लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, रिटन बाय नेल्सन मंडेला. नेल्सन मंडेला का नाम तो सबने सुना है. कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने नेल्सन मंडेला का नाम नहीं सुना. और ये जो आपका लेसन है, ये लेसन नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है. ये लेसन जो है नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है. और यहां पे ये जो पूरा लेसन है, इसमें एक स्पेशल ओकेजन पे नेल्सन मंडेला ने एक स्पीच दी थी. वहां पे इनॉग्रेशन, उन्होंने वहां पे एक उनका जो ओकेजन था, बड़ा हिस्टोरिक ओकेजन था, वहां पे उन्होंने स्पीच दी ऑन 10th मई. और उस दिन को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाने लगा. और इस पे बेस्ड 10th मई पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी है जो कि बोर्ड ऑफ पैटर्न के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th मई. तो क्योंकि ये स्पीच, ये ओकेजन जो था 10th मई के दिन ही था, तो इसलिए ये 10th मई इस लेसन में बहुत इंपॉर्टेंट है. इन दिस लेसन अपार्थिड आप समझते हैं. अपार्थिड इज द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पीपल on the base of religion, caste और color. अपार्थिड सिस्टम पे बेस्ड ये स्टोरी है, क्योंकि उन दिनों में जिनको काले लोग या अश्वेत, ब्लैक पीपल, नीग्रोज, उनका और गोरे यानी अंग्रेज, ब्रिटिश पीपल, इनके बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन था उस पीरियड में, वो यहां पे डिस्कस किया गया है इस लेसन में कि कैसे जो गोरे लोग थे यानी अंग्रेज काले लोगों के साथ कितना अत्याचार करते थे, ये सब इस स्टोरी में बताया गया है. और कैसे जो ये नेल्सन मंडेला थे, बचपन से ही इनके मन में ये था कि मुझे इस प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़नी है और अपने लोगों को इस अत्याचार से बचाना है. तो पूरी जो स्टोरी है यहां पे, ये उसी चीज पे बेस्ड है कि उनका कहना था, नेल्सन मंडेला का, कि फ्रीडम इज सेमिनल टू ह्यूमन डिग्निटी. जो फ्रीडम है वो हर एक व्यक्ति का समान अधिकार है, आजादी. तो इसके लिए उन्हें बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ी अपनी आजादी को पाने के लिए. तो जो टाइटल है इस स्टोरी का इज वेरी सुटेबल फॉर द स्टोरी, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. तो क्या है कि 10 मई के दिन, 10th मई के दिन बड़े बड़े लीडर्स और बड़ी बड़ी डिग्नेटरीज दक्षिण अफ्रीका की, वो वहां पे उस सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट कर रहे थे. क्या सेलिब्रेशन थी? मैंने आपको पहले भी बोला कि उस हिस्टोरिक ओकेजन पे इनॉग्रेशन, उस पे क्या था, when a huge gathering of international leaders had assembled in Pretoria to mark the end of white supremacy. It was a pleasant installation of first democratic non-racial government in South Africa. 10 मई का दिन था. बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी हस्तियां दक्षिण अफ्रीका में इकट्ठी किस लिए हुई थी? प्रिटोरिया में जगह का नाम है. वहां पे एक सेलिब्रेशन हो रही थी, जश्न मनाया जा रहा था.
किस चीज का जश्न मनाया जा रहा था कि जो गोरे लोग थे, उनका जो दबाव था काले लोगों के ऊपर, उसका एक अंत हो गया था और एक लोकतांत्रिक निराधार सरकार का साउथ अफ्रीका में प्रारंभ हुआ था। मतलब एक ऐसी सरकार की शुरुआत हुई जो कि मतलब जैसे पहले था कि पहले हर चीज गोरे लोगों के हाथ में थी, वो हर चीज अपनी मर्जी से करवाते थे उनसे। अब एक लोकतांत्रिक देश वहां बनने जा रहा था, क्योंकि 1948 से 1948 से लेकर ये जो ब्रिटिश पीपल थे, इन्होंने इस जो मैंने आपको अपार्थाइड पॉलिसी बोला, इस फिनोमिना को अपनाया हुआ था और इसके अनुसार उस जो प्रोसेस था उसके अनुसार जो काले लोगों को गोरे लोगों से अलग रखा जाता था और जहां पे कुछ ऐसी जगह थी कि जहां पे काले लोगों का जाना टोटली बैन था, वो वहां नहीं जा सकते थे। मतलब जैसे कुछ होटल थे या कोई पार्क्स थे या कोई वो थी जिम्स वगैरह, वहां पे इन लोगों का जाना टोटली मना था। तो इसी चीज के खिलाफ हमारे जो नेल्सन मंडेला थे, उन्होंने वो लड़ाई लड़ी और अंत में उनकी जीत हुई और उसी सेलिब्रेशन को 10 मई को प्रिटोरिया में सेलिब्रेट किया जा रहा था। मिस्टर डे क्लार्क and Mr. Thabao Mbeki were sworn in as second and first deputy president respectively. Mr. Clark और डे क्लार्क और मिस्टर Thabao Mbeki, इनको सेकेंड और फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट वहां पे डिक्लेयर किया गया और आफ्टर दैट उनके बाद जो नेल्सन मंडेला थे उनको प्लेज दिलवाई गई कि वो संविधान की अवज्ञा करेंगे, मतलब उसका सम्मान करेंगे और वो अपने आप को लोगों की वेलबींग के लिए डेडिकेट करते हैं। उस स्पीच में उन्होंने ये एक शपथ ली कि मैं लोगों की सेवा करूंगा और इस संविधान की रक्षा करूंगा। The sworn-in ceremony was followed by a spectacular show by jets, defense and public force. ये जो सारा शो था, ये स्वॉर्न इन सेरेमनी होती है जब शपथ ग्रहण समारोह, जब कोई भी महान व्यक्ति या कोई भी लीडर या जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी जब शपथ ली थी, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक ओकेजन माना जाता है। तो ये जो स्वॉर्न इन सेरेमनी थी, लोगों द्वारा तो देखी ही जा रही थी, लेकिन उसका सम्मान कैसे किया जा रहा था? बाय जेट्स। जेट यानी ऊपर से जो उनको बाय एयर हवाई सलामी भी दी जा रही थी। डिफेंस, हमारी जो ये रक्षक सेना है, और पुलिस फोर्स द्वारा भी उन्हें सम्मान दिया जा रहा था। और एंड में वी शेप्ड इम्फाला जेट्स लेफ्ट विद द स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीका फ्लैग। और लास्ट में एक वी शेप्ड के जो जेट थे, उनके पीछे से धुआं अलग अलग कलर्स का निकलता हुआ, काला, लाल, नीला, हरा और गोल्ड, क्या शो कर रहा था कि इन कलर्स का नया जो साउथ अफ्रीका आज बनने जा रहा है, उसका झंडे का, उनका ये झंडे का कलर्स थे। न्यू साउथ अफ्रीका। न्यू क्यों? साउथ अफ्रीका तो पहले से था। न्यू इसलिए था क्योंकि अब वहां पे पहले तो सिर्फ पहले वाले साउथ अफ्रीका में सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत थी। जो अब वाला साउथ अफ्रीका था, उसमें जैसे मैंने अभी आपको 2 नाम लिए, मिस्टर डे क्लार्क एंड मिस्टर थाबो मोबैकी, इनको क्या बनाया गया? फर्स्ट एंड सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट बनाया गया। उसके बाद उस ओकेजन पे, उसी समारोह में, Mandela recalls how a system of racial domination was created against the dark people in their own land. कि वो याद दिला रहे थे लोगों को कि कैसे उनकी ही जमीन पर उनके साथ कितना बुरा व्यवहार किया जाता था और कैसे डार्क स्किन्ड यानी काले लोग, डार्क स्किन वाले लोगों के साथ अपनी ही जमीन पर क्या कुछ किया जाता था।
वो उसको क्या बोलते थे, ही कॉल्ड इट मोस्ट इनह्यूमेन सिस्टम। उन्होंने उसको बहुत ही अमानवीय सिस्टम बताया और ही वॉज ग्लैड टू ओवरटर्न द सिस्टम। वो बहुत खुश थे कि मैंने इस सिस्टम को चेंज कर दिया। ही प्रॉमिस्ड फॉर अ सिस्टम where the recognition would be given to the rights and freedoms of all people regardless of the color of their skin. उन्होंने लोगों को विश्वास दिलाया कि मैं बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों की एक समान सेवा करूंगा। He remembered all those leaders who sacrificed their lives for the benefit of people. किसने? नेल्सन मंडेला ने उस दिन उन सब फ्रीडम फाइटर्स को याद किया जिन्होंने लोगों की भलाई के लिए, लोगों की सेवा के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी थी। और फिर उन्होंने ये भी बोला उस दिन कि ही रिग्रेटेड कि दे आर नॉट अलाइव टू सी द डे टू डे, कि आज वो पछताते हैं कि आज वो सब लोग आज जिंदा नहीं हैं, क्योंकि उनका भी सैक्रिफाइस कहीं ना कहीं काम करके आ। तो वो बहुत पछताते हैं कि आज वो सब लोग जिंदा नहीं हैं अपने सैक्रिफाइसेस का रिजल्ट देखने के लिए। He writes that the era of oppression and brutality created a deep and lasting wound in his country. But at the same time, this era created men of extraordinary courage and wisdom. वो लिखते हैं, ये ऑटोबायोग्राफी है, उनके द्वारा ही लिखी गई कहानी, अपने द्वारा लिखी गई कहानी को हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। वो कहते हैं कि एरा ऑफ ऑपरेशन यानी शोषण करने वाला जो समय था वो चला गया, लेकिन उस समय ने हमें बहुत घाव दिए जो कभी भुलाए नहीं जा सकते। लेकिन कहीं ना कहीं इन्हीं घावों ने, इसी टाइम ने हमें एक बहादुरी का सबक सिखाया, हमें अत्याचारों का, मुसीबतों का सामना करना सिखाया। Such people are the greatest wealth of the country. He thanked those heroes who taught them that courage was not the absence of fear but the triumph over it. वो कहता है, उन्होंने, नेल्सन मंडेला ने अपनी इस ऑटोबायोग्राफी में उन सब हीरोज को थैंक्स कहा जिन्होंने उन्हें बहादुरी का पाठ पढ़ाया, और उन्होंने कहा कि ये जो जब उनका शोषण किया जाता था तो एक तरह से ये जो उनके ऊपर शोषण था एक तरह से उनके डर के ऊपर काबू पा रहा था। मतलब जब उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे तो वो इतने ज्यादा उसके मतलब बहादुर हो गए थे कि वो किसी भी तरह के अत्याचार को सहन करने में सक्षम हो चुके थे। द ब्रेव मैन इज नॉट who does not feel afraid but he who quenches that fear. कहते हैं वो कि बहादुर वो नहीं है जो अपने आप को डरा हुआ फील नहीं करता, बट who conquers that fear, जो उस डर के ऊपर काबू पा लेता है, कब्जा कर लेता है, वो ब्रेव है सही मायने में। No one is born to be hate other. उनका कहना था कि कोई भी व्यक्ति यहां पे किसी दूसरे को घृणा करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। If we can learn to hate, we can learn to love also. This is what we should do. We should learn to love. अगर हम हेट कर सकते हैं तो हम लव भी कर सकते हैं, तो क्यों ना हम लोगों से प्यार करें। तो मंडेला टॉक्स अबाउट twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has another obligation to his people and his community, his country. He emphasizes that in a civil society, each one of us should fulfill these two obligations. He regrets that during the era of oppression, no one in South Africa could fulfill these obligations. उनका कहना था कि हमें जिंदगी में दो चीजों का पूरा ध्यान रखना है, कि जो हमें दो ऑब्लिगेशंस क्या बताई गई हैं कि हर व्यक्ति के दो जीवन में दो
ऑब्लिगेशंस यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी उत्तरदायित्व, एक जो उनका फैमिली के प्रति होता है, दूसरा जो उनका अपने समाज के प्रति, अपने कंट्री के प्रति। तो उनका कहना था कि जब हम उस दौरान ब्रिटिश लोगों के पीरियड के दौरान थे, जब हम पे अत्याचार हो रहे थे, तो हम अपने देश के लिए या अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पाए, बट नाउ, लेकिन अब वो प्रॉमिस करते हैं कि ईच वन ऑफ द सिटीजन वुड गेट एन एनवायरनमेंट, कि हर एक नागरिक को उसका हक मिलेगा, वेयर ही वुड फुलफिल द ट्विन ऑब्लिगेशंस, और वो दोनों ऑब्लिगेशंस, ट्विन ऑब्लिगेशंस पूरी करेंगे। He desired for the freedom of his people to live with dignity and self-respect without any fear. उन्होंने कहा कि मैं अपने लोगों को प्रॉमिस करता हूं कि वो अपने आत्मसम्मान के साथ और बिना किसी डर के साथ अपना जिंदगी व्यतीत करेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपकी इस जो कहानी की, जो प्रोज सेक्शन की आपकी ये कहानी है, इसकी ये समरी थी। आप इसकी रीडिंग भी बड़े अच्छे से करेंगे, क्योंकि रीडिंग से आप कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन करने में, मतलब वो आपको इजी हो जाएगा। उसके बाद इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जो होम टास्क हैं, वो मैं आपको लास्ट में सेंड कर दूंगी। लेक्चर के एंड में होम टास्क आपको मिल जाएगा। जो मेन इंपॉर्टेंट है इसमें, आपने ट्विन ऑब्लिगेशंस वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जो आपका पहला क्वेश्चन है कि व्हाई May 10th इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। तो आपको होम टास्क के लिए जो क्वेश्चंस है वो आपको मैं लास्ट में दिखा दूंगी। तो एज यूजुअल आपको ग्लॉसरी भी करनी है, इसकी ग्लॉसरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। तो इस तरह मुझे तो बहुत, मैं तो अपने आप को बहुत कूल और बड़ा इंजॉय फील कर रही, इंजॉयमेंट मुझे मिल रही है आपको लेसन्स देने से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी यही फील हो रहा होगा। तो बेटा, जो हमारे बाहर की सिचुएशन है, बाहर यानी आउटसाइड आवर होम, बाहर की सिचुएशन डे बाय डे क्रिटिकल होती जा रही है। तो आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, ताकि हम अपने अगले लेक्चर के लिए मिलते रहें। तो अपनी सेहत का पहले ध्यान रखते हुए और नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूं आज के लिए। अगले लेक्चर के लिए फिर मिलेंगे। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ।